बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हमारा जो है फर्स्ट प्रैक्टिकली लेक्चर शुरू होगा। इसमें हमने जो है अपनी इन्वायरमेंट वगैरह क्रिएट करने और हमने देखना है कि हमने किस टूल्स में, किस सॉफ्टवेयर में, किस ऑपरेटिंग सिस्टम में काम करना है और क्या क्या चीज़ें डाउनलोड करनी है। प्लस हम अपना वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे और उसमें कैली लिनक्स को डाउनलोड और इंस्टॉल करेंगे। तो अब सबसे पहली जो हमारे पास चीज़ है वो ये है कि हम कैली लिनक्स को क्यों यूज़ कर रहे हैं। विंडोज़ जो हमारा ऑलरेडी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो उसको हम इसलिए यूज़ नहीं करेंगे कि विंडोज़ का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो ये है कि हमारी जो विंडोज़ है वो ओपन सोर्स नहीं है। ओपन सोर्स का मतलब है कि जो माइक्रोसॉफ्ट है वो विंडोज़ का जो कोड है वो किसी के साथ शेयर नहीं करती। तो इसलिए जो हैकर्स होते हैं या ऐसी कंपनीज जो हैकिंग टूल्स बनाती हैं, पेनिट्रेशन टेस्टिंग टूल्स बनाती हैं, तो ये ऐसे लोग जो अपने लिए हैकिंग सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं, हैकर्स सॉफ्टवेयर और स्क्रिप्ट्स बनाते हैं, वो विंडोज़ पे डायरेक्ट नहीं चेक कर सकते। वो उनको रन करने के लिए, उनको टेस्ट करने के लिए उनका एक ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है जो ओपन सोर्स हो, जिसके सोर्स पे वो अपना कोड चेक कर सके। तो ये पावर जो है हमें लिनक्स देती है। तो इसलिए जितने भी हैकिंग के सॉफ्टवेयर होते हैं वो लिनक्स पे चलते हैं, क्योंकि लिनक्स जो मोस्टली है वो आप टर्मिनल से यूज़ करते हैं, आप कमांड लाइन यूज़ करते हैं। जो कमांड लाइन होता है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है GUI की निस्बत। GUI आपकी बहुत ज़्यादा मेमोरी भी लेता है और इसके अलावा बहुत हैवी भी होता है। तो इसलिए जितने भी सॉफ्टवेयर हैकिंग के होते हैं वो लिनक्स पे चलते हैं। तो अब हमने क्या करना है कि हमारे पास कैली लिनक्स, दूसरा स्टेप है कैली लिनक्स को इंस्टॉल कैसे करना है। तो इसके 3 तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि हम कैली लिनक्स को विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही यूज़ करें, कि बैक एंड पे ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ चल रही हो, 7, 8.1, 8 या 10 चल रहा हो, और उसके अंदर एक और सॉफ्टवेयर चल रहा हो वर्चुअलाइजेशन के लिए, और उस वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे पास कैली लिनक्स चल रही हो। लाइक ये हमारे पास विंडोज़ है और हमारे पास वर्चुअलाइजेशन के लिए मुख्तलिफ कंपनीज के सॉफ्टवेयर है, लाइक वर्चुअल बॉक्स है, और उसके अलावा हमारे पास जो है VMware वर्कस्टेशन है, और इसके अलावा हमारे पास जो विंडोज़ 8.1 है या विंडोज़ के अपने भी वर्चुअलाइजेशन के सॉफ्टवेयर हैं, जैसे हाइपर-वी वगैरह हो गए जो बिल्ट इन होते हैं, आप उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं जो सॉफ्टवेयर यूज़ करूँगा वो है Oracle VM वर्चुअल बॉक्स मैनेजर। ठीक है, हमने ये यूज़ करना है। ये आपको कहाँ से मिलेगा, तो ये आपको आप डायरेक्ट गूगल में लिख देंगे वर्चुअल बॉक्स तो आपको इस साइट पे ले आएगा, डाउनलोड साइट पे ले आएगा। आपने कौन सा वर्जन यहाँ से इंस्टॉल करना है, x86/AMD64। अब ये देखें, ये लिखा हुआ है विंडोज़ होस्ट। विंडोज़ के जो होस्ट जो होता है वो एक कंप्यूटर को कहते हैं। आप जो कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं विंडोज़ के होस्ट यूज़ कर रहे हैं। तो ये एप्पल के लिए है, ये लिनक्स के लिए, ये सोलारिस के लिए। अब ये AMD और x86 क्या चीज़ है। AMD, अब हमारे पास 2 किस्म के प्रोसेसर होते हैं, एक इंटेल का प्रोसेसर होता है, एक AMD का होता है। और ये AMD वो वाला AMD नहीं है, प्रोसेसर वाला AMD नहीं है। ये सिंपली AMD कंपनी का नाम नहीं है। AMD 64 बिट प्रोसेसर को क्या है, और x86 जो है ये 32 बिट है। अब 64 और 86 में क्या डिफरेंस है, हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। लाइक मैं प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ तो ये देखें सिस्टम टाइप हमारे पास 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। आजकल जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम मॉडर्न आ रहे हैं, जो मशीन्स आ रही हैं, प्रोसेसर्स आ रहे हैं, वो 64 बिट को सपोर्ट करते हैं। तो आपको रिकमेंड करूँगी आप हमेशा 64 बिट यूज़ किया करें, इसकी स्पीड ज़रा तेज़ होती है। अभी 64 बिट क्या चीज़ है, एक लंबी चौड़ी बहस है। जिन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा हो तो उनको बेहतर तरीके से पता लग जाएगा कि ऑपरेटिंग 64 बिट क्या है। ये बेसिकली जो हमारे पास प्रोसेसर होता है उसकी जो स्पीड होती है वो कितनी बिट्स को एवल्यूट करता है एक टाइम में, ये वो है कि 64 बिट को एवल्यूट कर रहा है। वो उसकी साइकिल क्लॉक स्पीड होती है, CPU की क्लॉक स्पीड होती है। तो अब एक डिफरेंस ये भी है कि अगर आप 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास होता है तो ये जो इंस्टॉल्ड मेमोरी है आपके पास लिखी आ रही है यहाँ पे, बेशक आपकी 8 GB या 16 GB रैम हो, यहाँ पे 4 GB ही शो होगी, क्योंकि जो 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 4 GB को सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 512 GB तक की रैम को सपोर्ट करते हैं।
तो मैं ये आपको रेकमेंड करूँगा कि आपने 64 बिट यूज़ करें। अगर आपकी जो रैम है वो 4 GB से ज़्यादा है, अगर तो 4 GB से कम है। अगर आपकी ज़्यादा है रैम तो यहाँ पे सिर्फ 4 GB आएगा और यूजेबल जो होगा वो 2.45 होगा। तो उसके बाद हमारे पास क्या होगा, ये आपने डाउनलोड कर लिया, आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे, VM वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल कर लेंगे। उसके बाद आपके पास क्या होगा, कैली लिनक्स। आप गूगल में लिखेंगे कैली लिनक्स डाउनलोड तो आपको इस पेज पे ले आएगा, नहीं तो आपने डाउनलोड्स में आ जाना तो ये आपको डायरेक्ट इस पेज पे ले आएगा। तो अब आपके पास जो वर्जन है वो 2.0 है, 2.0 64 बिट या 32 बिट के लिए। अब इसमें ये जो लिखा हुआ है ना 86, ये 86 इसलिए लिखा है क्योंकि 1986 में इंटेल ने एक प्रोसेसर बनाया था जिसको 8086 का नाम दिया था, 1986 में बना था। वो प्रोसेसर अब तक, वो जो आर्किटेक्चर था उस प्रोसेसर का, वो अब तक का कामयाब तरीन आर्किटेक्चर है, तो इसलिए उसको अभी तक x86 कहते हैं। जो अब मॉडर्न प्रोसेसर भी बनते हैं वो उसका आर्किटेक्चर बेस पे होते हैं, उसमें वो वाला आर्किटेक्चर यूज़ किया जाता है 1986 वाला, तो इसलिए इसको 86 कहते हैं। तो अब आपने ये दोनों चीज़ें जब डाउनलोड कर लेंगे, वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल कर लेंगे, अब आपके पास नेक्स्ट स्टेप होगा वर्चुअल इन्वायरमेंट अपने लिनक्स को इंस्टॉल करने का। तो आपने क्या करना है कि न्यू पे क्लिक करना है, न्यू पे आपने नेम देना है कोई भी, मैं इसको कैली लिनक्स दे रहा हूँ, तो आपने वो नेम देना जो पहले से नहीं है। अगर मैं इसको कैली दूंगा तो ये नहीं लेगा नेम क्योंकि पहले से फोल्डर का नेम है। तो उसके बाद आपने लिनक्स यूज़ करना है और आपने डेबियन सिलेक्ट करना है, डेबियन 64 बिट। 64 बिट को जब आप सिलेक्ट कर लेंगे तो हो सकता है आपकी, अच्छा तो इसमें फिर आपने सिलेक्ट करना है डेबियन 64। अगर आपके पास ये डेबियन ऑप्शन ना आ रहा हो तो मैं आपको बता दिया था कि आपने बायोस में जाके वर्चुअलाइजेशन की जो टेक्नोलॉजी है उसको ऑन कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट में आपसे पूछेगा कि मेमोरी कितनी रखनी है, रैम आपकी, तो 764 MB उसने डिफ़ॉल्ट दी है, लेकिन आपने इसको कर देना है, अगर आपके पास रैम ज़्यादा है तो 2048 मतलब 2 GB, 1024 इक्वल टू होता है 1 GB के। तो आप इसको मैनुअली भी यहाँ से सेट कर सकते हैं, नहीं तो ये आपके पास इन्होंने बार दी हुई है, आपसे भी आप सेट कर लें। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट में वो हमें कहेगा कि यहाँ पे आपने अपनी हार्ड ड्राइव को सिलेक्ट करना है कि आपने हार्ड ड्राइव कितनी असाइन करनी है इस वर्चुअल डिस्क को। तो आपने इसको क्रिएट कर देना है 8 GB ही। अच्छा, उसके बाद आपके वो कह रहा है VDI वर्चुअल बॉक्स डिस्क इमेज, ये वाली आपने जो है ना एक्सटेंशन यूज़ करनी है, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद डायनामिकली 2 ऑप्शन आ जाएंगे, डायनामिकली एलोकेटेड, फिक्स साइज एलोकेटेड। फिक्स्ड साइज तो जो मर्जी आप इसमें से यूज़ कर लें। फिक्स्ड साइज का मतलब होता है कि आप अपने हार्ड डिस्क का जो एक हिस्सा है उसको फिक्स कर रहे हैं वर्चुअल मशीन के लिए, और डायनामिकली का मतलब है कि आप अब जैसे जैसे अपडेशन वगैरह आती रहेंगी और आप अपनी कैली लिनक्स को अपडेट करते रहेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करेंगे, तो वो अपने आप को खुद ही उस जो स्पेस होगी उसमें फिट करती जाएगी। अगर अभी 4 GB है फिर उसको 6 GB चाहिए तो वो डिस्क को खुद ब खुद एक्सटेंड करके 6 GB कर लेगी। तो इसको आपने नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद ये आपको कह रहे हैं कि इस वक्त आपने कितनी रखनी है, तो मैं इसको कह रहा हूँ कि आप इसको कर लें 32 GB, ठीक है। मैं फ़िलहाल इसको 32 कर रहा हूँ, आप इसको बाद में एक्सटेंड भी कर सकते हैं। ये फोल्डर है आपके पास, फोल्डर फाइल लोकेशन एंड साइज़, तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, किसी और डायरेक्टरी में भी इसको रख सकते हैं। लाइक आपकी अगर विंडोज़ फॉर्मेट हो जाए, तो अगर आपने C में रखा है तो फिर आपकी जो वर्चुअल मशीन्स वगैरह को भी सब ख़त्म हो जाएंगे। तो फिलहाल मैं इसको यहीं पर ही कह रहा हूँ, ठीक है, आप जो डिफ़ॉल्ट फोल्डर बना रहे हैं उसी में रख लें, लेकिन आप इसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपने सिंपली क्रिएट पे क्लिक कर देना है, तो ये आपके पास वर्चुअल बॉक्स कॉन्फ़िगर हो गया। इसमें आखिरी चीज़ जो रह जाएगी वो ये होगी कि आपने जो इमेज डाउनलोड किया होगा कैली लिनक्स का, उसको आपने रन करवाना है। सेटिंग में जाएंगे, फ़िलहाल आप यहाँ पे बहुत सारी सेटिंग्स होंगी, लेकिन इसकी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि ये तमाम सेटिंग्स किस लिए होती हैं। फ़िलहाल आपने सिर्फ स्टोरेज में जाना है
और उसके बाद एम्प्टी पे क्लिक करना है। आपने उस लोकेशन पे चला जाना है जहाँ पे कैली लिनक्स का इमेज पड़ा हुआ है। तो ये मैंने डाउनलोड किया हुआ कैली लिनक्स 1.0.9 AMD 64 बिट का इमेज डाउनलोड किया है। इसको मैं ओपन पे क्लिक कर दूंगा। सॉरी, अच्छा, उसमें जाके कैली लिनक्स को मैंने सिलेक्ट कर लेना है। ये देखें आपके पास कैली लिनक्स 1.0.9 ISO इमेज आ गई। अब आपने इसको ओके पे क्लिक कर देना है। इसने सेटिंग को सेव कर दिया। जो लास्ट स्टेप है वो आपका स्टार्ट का, आपने इस पर स्टार्ट पे क्लिक कर देना। आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होना शुरू हो जाएगा। ये जो आपके पास एरर्स आ रहे होते हैं इसको आपने क्लोज कर देना। अब ये आपके पास इसमें से ये 5-6 ऑप्शंस हैं। इन तमाम का जो डिफरेंट किस्म के मीनिंग है ये अब मैंने आपको बताया था यूएसबी रेजिस्टेंस का। आप यूएसबी बनाना चाहते हैं, लेकिन फ़िलहाल हमने इंस्टॉल पे, डायरेक्ट इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे। हो सकता है यहाँ पे आपके पास एक एरर आए कि योर कर्नल इज़ नॉट सपोर्टेड। कर्नल का एक एरर आएगा। वो एरर इसलिए आएगा कि आपने वर्चुअलाइजेशन को ऑफ किया होगा या आप इमेज जो है वो 32 बिट का यूज़ करें, ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट का यूज़ करें। वो सेटिंग का मसला होता है। आप इसमें माउस वगैरह नहीं यूज़ कर सकेंगे, तो आपने टैब से काम करना है या एंटर से काम करना। तो हम सबसे पहले वो कह रहे हैं कि सिलेक्ट लैंग्वेज, तो लैंग्वेज इंग्लिश रहने दें। उसके बाद वो आपको कह रहे हैं यूर लोकेशन यूनाइटेड स्टेट करना है, यूनाइटेड किंगडम करना है। ठीक है, जो आपने सिलेक्ट करना हो उस पर आपने एंटर कर देना है। उसके बाद आपसे वो कह रहे हैं कॉन्फ़िगर द कीबोर्ड, कौन सा कीबोर्ड आपने इस्तेमाल करना है। मैंने अमेरिकन इंग्लिश ही यूज़ करना है, इसको नेक्स्ट कर दिया। इसके बाद ये लोडिंग वगैरह करेगा, कंपोनेंट्स का ग्रब वगैरह लोड करेगा और डिफरेंट किस्म की जो सेटिंग्स है उसको लोड करेगा ताकि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर सके। इसको आपने पूरा होने देना है, तब तक आपने किसी की को प्रेस नहीं करना। आगे माइनर सी सेटिंग्स होंगी वो हम करेंगे और फिर आपकी जो इंस्टॉलेशन होगी वो स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है कि नेम सर्वर एड्रेस, द नेम सर्वर यूज टू लुक। आपने इस विंडोज़ को नेम क्या देना है, तो मैं इसको कह रहा हूँ कि इसको दे दें आप कैली लिनक्स। और अब आपके पास टैब का बटन है, टैब का बटन आप सिलेक्ट करेंगे। जो ऑप्शन आपके पास करंटली सिलेक्ट होगा वो रेड कलर में हो जाएगा। आपने इसको कंटिन्यू करना है और उसके बाद होस्ट नेम जो आपने वो कैली देना है, कैली लिनक्स देना है, जो भी देना है आपने इसको भी कंटिन्यू कर देना है। डोमेन नेम हमने कोई नहीं रखना, ये नेटवर्किंग वगैरह के लिए कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद आपके पास रूट पासवर्ड हमारे पास डिफ़ॉल्ट अकाउंट होता है, तो डिफ़ॉल्ट अकाउंट जो होगा उसके पास तमाम प्रिविलेजेस होंगी, तमाम पावर होता है, वो हमारे पास रूट अकाउंट होता है। आपने कोई भी पासवर्ड इसको सेट कर देना है। उसके बाद टैब का बटन दबाएंगे, नेक्स्ट। फिर ये आपसे पासवर्ड मांगेगा, फिर आपने जो प्रीवियस पासवर्ड रखा है वो आपने रखना है, नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद टाइम जोन पूछेगा, आपने एज इट इज़ ईस्टर्न पे नेक्स्ट। फिर कंपोनेंट्स वगैरह लोड करेगा। अब ये आपसे यहाँ पे पूछेगा कि आपने पार्टीशंस वगैरह कौन सी रखनी है, गाइडेड करनी है, इंटायर डिस्क यूज़ करना है या यूज़ इंटायर डिस्क एंड सेट अप LVM। आपने सिंपली जो है यूज़ इंटायर डिस्क को क्लिक कर देना है। उसके बाद वो आपको बताएगा कि आपकी जो हार्ड ड्राइव है वो 34.4 GB की और हम इसकी पार्टीशन बना रहे हैं, तो आपने कहना ठीक है, सिलेक्ट करें। उसके बाद 3 ऑप्शन आ जाएंगे कि आपने जो अपनी फाइल्स हैं वो एक ही पार्टीशन में रखनी है, डिफरेंट किस्म के। जो बाकी नीचे वाली 2 हैं ये है एक्सपर्ट यूज़र्स के लिए। अगर आप इनमें सिलेक्ट कर लेते हैं तो फिर क्या होगा कि आपको आगे चेंजिंग करना पड़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल ये है कि ऑल फाइल्स इन वन पार्टीशन, इसको आपने नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे वो आपसे पूछेगा कि आपने किस ड्राइव में आपने सेव वगैरह करना है, तो आपने सिंपली फिनिश पार्टीशनिंग एंड राइट चेंज टू डिस्क कर देना है। लेकिन यहाँ पे 2-3 ऑप्शन, एक प्राइमरी एक लॉजिकल। प्राइमरी का मतलब है कि आप आपकी विंडोज़ में C ड्राइव है और ये जो लॉजिकल है ये आपकी D ड्राइव, इसको समझ लें। तो ये जो C ड्राइव है प्राइमरी लिखा है 32.9 GB F, और इसमें जो देखने वाली चीज़ है वो है ext4 और फॉरवर्ड स्लैश। ये जो फॉरवर्ड स्लैश है ये रूट को ज़ाहिर करता है, आपकी C ड्राइव को ज़ाहिर करता है जो आपकी रूट ड्राइव होगी। और ext4 जो है ये हमारे पास
ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल टाइप होता है। फाइल टाइप से मुराद के लाइक विंडोज़ में होता है NTFS और FAT32। तो ext4 जो है ये इसकी फाइल टाइप है। आपने इसको ऐसे ही रहने देना और फिनिश पार्टीशनिंग एंड राइट चेंज टू डिस्क कर देना। और उसके बाद आपके पास है ये दो ऑप्शन आ जाएंगे, इसमें से आपने यस को सिलेक्ट करना है। वो कह रहा आप इस से जो सेटिंग है इसको सेव करना चाहते हैं और पार्टीशन वगैरह फॉर्मेट हो जाएंगी, आपने यस करना। अगर आपने नो कर दिया तो हो सकता है कि ये आपके जो कंप्यूटर का तमाम डाटा फॉर्मेट कर दे, तो आपने इसको यस कर देना है, राइट द चेंज टू डिस्क, और उसके बाद आपने एंटर प्रेस। अब उसके बाद क्या हो कि आपकी जो पार्टीशंस होंगी वो करना शुरू कर देगा और उसके बाद इंस्टॉलिंग द सिस्टम। अब ये जो प्रोसेस है ये 30 to 40 मिनट्स लेगा। तो मैं वीडियो यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। उसके बाद इसमें 3-4 ऑप्शंस आएंगे, मैं उनका स्क्रीनशॉट ले लूँगा ताकि नेक्स्ट टाइम जो हम उसको डिस्कस करें। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़।